हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं HAP, जो कि है हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसका कोर्स कोड है BP101T। चैप्टर की की टर्म्स पढ़ते हैं पहले। अक्वायर्ड। अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? अ डिसऑर्डर विच कैन डेवलप एनी टाइम आफ्टर द बर्थ। इसका मतलब है कि जब भी आपका बर्थ होता है, बर्थ के बाद जितने भी डिसऑर्डर्स, मतलब कोई भी आपको जैसे कोई भी परेशानी होती है या फिर कोई भी डिसीज़ होती है, वो सब हमारी अक्वायर्ड डिसीज़ होती है जो कि आफ्टर बर्थ होती हैं। देन उसके बाद सेकंड हमारा की टर्म है अक्यूट। अक्यूट मतलब कि अ डिसीज विद अ सडन ऑनसेट ऑफ्टन नीड्स अर्जेंट एंड क्विकली ट्रीटमेंट, जो कि हमें अचानक से मतलब पेन होनी शुरू हो जाती है, या फिर हार्ट अटैक जिसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम, कि जो कि अचानक होती है और हमें सडनली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमें तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए होता है। देन इसके बाद है थर्ड हमारे पास की टर्म्स है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब है कॉज ऑफ डिसीज़, मतलब उस डिसीज़ का कॉज क्या है, वो डिसीज़ डेवलप कैसे हुई, उसका उसकी स्टडी करते हैं। देन फोर्थ हमारे पास की टर्म है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? द सम ऑफ द बिल्डिंग अप ऑफ मटेरियल्स और सिंथेटिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे जो बॉडी की न्यू प्रोटीन्स बनाते हैं, वो क्या हो गया हमारे एनाबॉलिज्म में। देन उसके बाद हमारे पास की टर्म आती है फिफ्थ, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं इसमें, एंड इन द रिएक्शन टू द अदर पार्ट्स। और वो मतलब कि हमारे बॉडी में उनकी मतलब स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। देन एंगियोलॉजी। देन हमारे पास सिक्स्थ की टर्म है एंगियोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। जो हमारी बॉडी में जो जितना भी ब्लड सर्कुलेट होता है, उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं? एंगियोलॉजी उसका की टर्म है। देन हमारे पास सेवन्थ की टर्म है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? दैट एंड दैट बियर्स विद द हेड और अ फ्रंट। देन हमारे पास है सेवन्थ की टर्म, नाम है एंटीरियर। देन सेवन्थ की टर्म क्या है? एंटीरियर। द एंड दैट बियर्स द हेड और द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब है जो हमारे मतलब बॉडी की जो फ्रंट साइड होती है उसे एंटीरियर कहते हैं, और जो हमारी बॉडी की बैक साइड होती है उसे पोस्टीरियर कहते हैं। देन हमारे पास एट्थ पॉइंट कौन सा है? आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि स्टडी ऑफ जॉइंट। जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी। देन ऑस्कुलेशन। ऑस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? लिसनिंग टू द बॉडी साउंड एंड ऑफ्टन यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। मतलब जितने भी आपने डॉक्टर्स देखे होंगे, जो हमारी मतलब चेस्ट पे जो स्टेथोस्कोप मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हमारी मतलब बॉडी की साउंड सुनते हैं, हार्ट बीट जैसे कि हो गई, और एयर इन अ लंग्स, एयर इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एग्जाम्पल। देन हम जो टेंथ हमारा की पॉइंट है सी एस को क्या कह सकते हैं हम? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में सी एस कहते हैं। देन हमारे पास 11वां पॉइंट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट की जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। देन ट्वेल्थ हमारे पास जो की टर्म है वो है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? द सम ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो टूट के वापस से अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। हमारे पास 13 जो हमारे पास की पॉइंट है वो कौन सा है? सेफेलिक एंड। सेफेलिक एंड कौन सा होता है? जिसमें हमारा हेड एंड होता है, मतलब कि हमारे जो मतलब हेड की साइड वाले जो एंड होते हैं उसे सेफेलिक एंड कहा जाता है। देन 14 हमारे पास जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी की टर्म का मतलब क्या है? कि कंपैरेटिव हम इसमें स्टडी करते हैं किसकी? ऑर्गन्स की। हमारे बॉडी के जो हमारे ह्यूमन बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनको हम रिलेट करते हैं किससे? जैसे कि अदर ऑर्गन से। अदर ऑर्गन्स का मतलब है जैसे एनिमल्स हो गए दूसरे एनिमल से, जैसे कि लाइक ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड बर्ड। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी से। देन कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है? द अदर कॉन्सिक्वेंसेज माइट अराइज इफ़ द डिसीज़ प्रोग्रेसिस। अगर जो डिसीज़ है वो बढ़ रही है तो वो और भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेज मतलब और भी मतलब परेशानी मतलब क्रिएट कर सकती है, कॉम्प्लिकेशंस। देन 16 हमारे पास जो की टर्म है उसको है कंजेंटल। कंजेंटल का मतलब होता है जो कि डिसऑर्डर जो है वो आपकी जन्म के साथ ही आया हो। जैसे कि किसी किसी को जन्म के साथ होता है कि हाँ उसके हाथ पैर मतलब मुड़े हुए होते हैं, या फिर कोई अदर डिसऑर्डर जैसे शुगर की प्रॉब्लम भी होती है, जेनेटिकली होती है, वो कंजेंटल है, आपके बर्थ के साथ ही आपको मिली है। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। जब हम सेल और उसके ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसकी टर्म का नाम है काइटोलॉजी। देन 18th हमारे पास जो की टर्म है वो है डीप। डीप का मतलब है डीप और डीपर स्ट्रक्चर्स आर फर्दर डाउन फ्रॉम द सर्फेसिस। मतलब जो हमारे स्किन के अंदर जितने भी मतलब टिश्यू होते हैं, या फिर जितने भी मतलब हमारे मसल्स होते हैं, जो भी हमारे स्किन के नीचे होता है वो हमारे डीप में आ जाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट की टर्म डायग्नोसिस। द साइंस एंड स्किल। डायग्नोसिस में क्या आता है? द साइंस एंड द स्किल डिस्टिंग्विशिंग वन डिसऑर्डर और डिसीज फ्रॉम द अनदर।
मतलब कि जो हमारे पास साइंस है जिससे कि हम स्टडी करते हैं एक डिसऑर्डर को दूसरे डिसऑर्डर से हम मतलब कंपेयर करते हैं, मतलब जो पेशेंट के सिम्टम्स है, जैसे साइंस। मेडिकल जो इसकी हिस्ट्री है, जैसे उसने कोई टेस्ट कराया उसकी मेडिकल हिस्ट्री देख के या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन देख के हम उसके एक डिसऑर्डर को दूसरे डिसऑर्डर से कंपेयर, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबॉर्ट्री टेस्ट, उसको देख के हम उनके बेसिस पे कह सकते हैं कि उस पेशेंट को कौन सी मतलब डिसीज़ है। देन हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। देन जो 20th हमारे पास की पॉइंट है वो हमारे पास है डिसीज़। डिसीज़ क्या होता है? एन इलनेस करेक्टराइज बाय द रिकॉग्नाइजेबल सेट ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस। मतलब कि जैसे कि हमें पहले से पता है कि जैसे बुखार में क्या होता है, हाई फीवर होता है, तो हम उस मतलब सेट ऑफ वो एक सिम्टम है, उस सिम्टम को हम देख के बता सकते हैं कि मतलब इस पेशेंट को ये वाली मतलब बीमारी है। देन वो डिसीज़ को हम डायग्नोस कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास है 21 नंबर पे है हमारे पास की पॉइंट डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? एनी एबनॉर्मेलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और फंक्शन। जैसे कि कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, हाथ मुड़े हुए हैं या फिर कोई भी है, मतलब कोई भी डिसऑर्डर है हमें फिजिकल और फंक्शनली का मतलब जैसे कि किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई मतलब डिसऑर्डर, मतलब फंक्शन उसका परफॉर्म मतलब प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बॉडी, तो कह सकते हैं इसे मतलब डिसऑर्डर। देन हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टल। डिस्टल का मतलब क्या होता है? इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द प्रोएक्सिमल एंड रेफर्स टू द पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ये डिस्टल जो एंड है वो जस्ट ऑपोजिट है प्रोएक्सिमल एंड के। प्रोएक्सिमल एंड रेफर्स टू द, जो प्रोएक्सिमल एंड होता है वो हमारे बॉडी के मतलब कि बॉडी टूवर्ड्स द बॉडी पार्ट होता है। बट जो ये हमारे पर डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड जो है अवे फ्रॉम द बॉडी है। जैसे कि हैंड हमारे नीचे होते हैं, हमारे हैंड नीचे होते हैं और आर्म साइड जो होती है वो ऊपर होती है। तो आर्म साइड के जस्ट अपोजिट मतलब नीचे हैंड है, तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है? हमारा डिस्टल पार्ट है, और जो ऊपर वाला होता है वो हमारे पास प्रोएक्सिमल पार्ट होता है।